नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। जोधपुर में मारवाड़ जाट महासभा के कार्यक्रम में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और वहीं राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अपने संबोधन में कहा कि मारवाड़ में आकर अच्छा लगता है। और वहीं सत्यपाल मलिक ने 3 कृषि कानून लागू किए जाने के बाद से ही मोदी सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। और वहीं मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि राजस्थान के लोगों को महाराणा प्रताप याद आते होंगे, लेकिन मुझे जाट नेता याद आते। और आज जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में समाज सेवा सम्मानित पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में किसान आंदोलन का जिक्र किया गया और मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में 1.5 कमरों में मकान में रहता हूं और इसलिए किसानों के सवालों पर केंद्र से पंगा लिया और अभी किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ और किसानों की सभी मांगे जब तक नहीं मान ली जाती आंदोलन वापसी नहीं हो सकता। और मैंने पीएम से कहा कि सिख और जाट चेहरा नहीं भूलते, आंदोलन खत्म करने से पहले उन्हें कुछ देकर भेजें। और उन्होंने इंदिरा का चेहरा भी याद रखा था और उन्होंने कहा कि किसानों के लिए पद छोड़ने को तैयार हूं और किसानों को अब और दबा कर नहीं रखा जा सकता और वो अपना हक लेकर रहेंगे और बातचीत से नहीं देंगे तो लड़ाई लड़ेंगे। और मेरी दिल्ली वालों को सलाह है कि इनसे पंगा मत लो, ये बहुत ही भयानक लोग हैं। और मलिक ने आगे कहा कि मैं हमेशा सच बोलता हूं। और वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पिछले 68 दिनों से 27 गांव के किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है और वहीं आंदोलन में शामिल एक बुजुर्ग किसान की मौत भी हो गई और वहीं किसान चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा और अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। और मामले में सीएम भूपेश बघेल ने संज्ञान लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। और नवा रायपुर में पिछले 68 दिनों से किसान आंदोलनरत है और किसानों ने मंत्रालय जाने के लिए पैदल मार्च किया और इस दौरान एक किसान अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ा और किसानों के गिरने से मौके पर अफरा तफरी मच गई और बुजुर्ग सियाराम पटेल को नज़दीकी अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन किसानों ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही जो किसान था उसने दम तोड़ दिया। और वहीं नवा रायपुर किसान संगठन के प्रवक्ता गिरधर पटेल ने कहा कि एक आंदोलनकारी किसान की अचानक मौत हो गई और मृतक किसान सियाराम पटेल बरोदा गांव के रहने वाला था और फॉर्म जमा करते आंदोलन में अचानक मौत हो गई। और गिरधर पटेल ने सरकार से मुआवजे की मांग भी की है और उन्होंने कहा कि घटना से किसान परिवार बहुत दुखी है और शासन प्रशासन से आग्रह है कि मृतक किसान के परिवार को उचित मुआवजा राशि प्रदान करे। और गौरतलब है कि एनआरडीए बिल्डिंग के सामने पिछले 68 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है और किसान सरकार से पुनर्वास पैकेज की मांग करें और किसानों की मांग पर सुनवाई के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई गई है। उस समिति के साथ किसानों की 3 दौर की बातचीत भी हो चुकी है और वहीं समिति ने किसानों की 6 मांग को मानने पर सहमति भी जताई है। वहीं मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भोपाल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और वहीं एमपी में शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात पर उमा भारती ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान से बात हुई है और अब मेरा पूरा फोकस शराबबंदी पर है। और उमा भारती ने कहा कि शराबबंदी अचानक उत्पन्न भाव नहीं है बल्कि समाज की स्थिति देखने के बाद हुआ। और वहीं शिवराज सिंह ने कहा कि आप जागरूकता अभियान से शुरू करिए। और वहीं पूर्व सीएम उमा भारती ने आगे कहा कि जब वो बेरसिया के पास गुनगुना गई तो शराब दुकान के सामने खड़ी हुई और इतने में ही आसपास लोग आ गए और बोले दीदी दुकान बंद कराएं। और उन्होंने कहा कि अब मेरा पूरा फोकस शराबबंदी पर है। और वहीं शिवराज सिंह से इस विषय पर चर्चा भी हुई और शराबबंदी के खिलाफ जागरूकता अभियान से शुरुआत करने पर बात बनी। और उन्होंने आगे कहा कि शराबबंदी से कोई अटेंशन नहीं चाहिए, शराबबंदी के अभियान को लेकर विधायकों से भी बात करेंगे। और वहीं उमा भारती ने कहा कि शिवराज सिंह वी.डी. शर्मा बहुत अच्छे व्यक्ति है और संतुलित जीवन जीते हैं। और कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि वो मेरा समर्थन करेंगे। और वहीं प्रियंका गांधी को लेकर उमा भारती ने कहा कि प्रियंका गांधी को अहंकार है और प्रियंका की कोई औकात नहीं है कि मैं उनको जवाब दूं और उनकी बातों का जवाब देने के लिए प्रियंका को अपने कद बढ़ाना होगा और मैं उनका नाम नहीं लेती, मिसेस वाड्रा उनको बोलती हूँ।